जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिटकरी के उपयोग की। क्या फिटकरी के फायदे होते हैं, इसके साथ साथ क्या फिटकरी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके फायदे और नुकसान दोनों नहीं हो। कोई भी चीज अगर जरूरत के अनुसार नहीं डाली जाए या फिर जरूरत से ज्यादा डाल दी जाए तो उसके नुकसान होना लाजमी है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सरल तरीके से बात करेंगे ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से समझ सके। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इन तीनों का मिश्रण ही एक प्रकार से फिटकरी मुख्य तौर पर होती है और इन तीनों जो तत्व होते हैं इनकी पूर्ति फिटकरी हमारी खेत में करती है अगर हम इसको हमारे खेत में डालते हैं। लेकिन इसको डालने से पहले हम ये समझेंगे कि फिटकरी आखिर कार्य क्या करती है। फिटकरी हमें हमारे खेत में कब डालनी चाहिए और कब नहीं डालनी चाहिए और कब डालने से इससे हमारे खेत में हमें नुकसान देखने को मिल सकता है और कब हमें इसका फायदा मिल सकता है। अगर इस चीज की हमें सटीक जानकारी होगी तभी हम फिटकरी का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा हमें इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिटकरी कार्य क्या करती है। बहुत सी बार हम हमारे खेत में जिंक डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, सल्फर डालते हैं, किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं। वो पूर्ण रूप से जो पौधा होता है, जो हमारे जैसे धान की फसल में हमने ये सारे तत्व डाले तो एक तरीके से जो जड़ें होती है इन सारे तत्वों को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, अर्थात इन सारे तत्वों का शोषण नहीं कर पाती, जिससे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं वो खेत में ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। तो इनको उपयोग में लाने के लिए जो हमारे खेत का पीएच मान होता है उसको संतुलित करने के लिए हम फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो संतुलित हो जाएगा, पीएच मान एक जो इसका मानक है वहां पर रहेगा, तो जो जितने भी प्रकार के अनएक्टिव तत्व पड़े हुए हैं उनको जड़ एक प्रकार से ग्रहण कर लेगी, जिससे हमें हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी फुटान देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिटकरी का नुकसान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमारे खेत का पीएच मान पहले से ही कम है और उसके बाद भी हम फिटकरी का उपयोग हमारे खेत में करते हैं तो वहां पर हमें सीधे तौर पर इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर पीएच मान ज्यादा नीचे चला जाएगा तो हमारी जो भूमि है वो एक तरीके से बंजर की तरफ बढ़ जाएगी और हमारे खेत की जो पैदावार है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। तो विशेष तौर पर फिटकरी डालने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे खेत का पीएच मान है उसको हमें एक समय से चेक करना है। अगर आप या तो अपनी मिट्टी की जांच करवाकर अपने पीएच मान को चेक कर सकते हैं, अन्यथा एक मीटर आता है जो उसको ज्यादा 300 से लेकर 400 रुपए तक आपको अमेजन कहीं पे मिल जाएगा। इसकी सहायता से आप अपने खेत का पीएच मान नाप सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि आप कैसे इसको मंगवा सकते हो और कैसे अपनी भूमि की पीएच मान है उसको चेक कर सकते हो। इसके आधार पर आप उससे या फिर अपनी मिट्टी की जांच करवाकर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर जो आपके क्षेत्र का जहां पर भी मिट्टी की जांच होती है वहां पर जाकर मिट्टी की जांच करवाकर आप अपने खेत के पीएच मान का पता लगाकर अगर आपको ये ज्यादा मिलता है तो आप वहां पर फिटकरी का उपयोग कर सकते हो। अगर आपको 7.5 से 8-9 तक मिलता है तो आपको वहां पर विशेष तौर पर फिटकरी की जो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी, किराने की दुकान पर मिल जाएगी, वहां पर आपको 1.5 से लेकर 2 किलो प्रति बीघा इसका उपयोग करना है। अगर आपको 7.5 के आसपास अपने खेत का पीएच मान मिलता है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलो फिटकरी का उपयोग करना है। और अगर इससे कम मिलता है तो विशेष तौर पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपको वहां पर फिटकरी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अक्सर हमारे किसान भाइयों के साथ एक समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है और वो ये समस्या ये कि किसान करते क्या है, अगर कोई दूसरा पास वाला फार्मर या फिर उनका कोई रिलेटिव फार्मर किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई डाल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई तत्व डाल रहा है, तो बिना अपने खेत की कंडीशन जाने उसका उपयोग करते हैं और ये नहीं सोचते कि इसका उनके खेत में जरूरत है या नहीं, या फिर इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो विशेष तौर पर मेरे प्यारे किसान भाइयों, अपने खेत की कंडीशन के आधार पर, अपने खेत की मिट्टी के आधार पर ही किसी भी फॉर्मूले को उपयोग करें, न कि किसी की देखा देखी में उपयोग करें। विशेष तौर पर आप समझ गए होंगे कि फिटकरी का उपयोग हमें कब करना है कब नहीं करना। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर बात करते हैं कि फिटकरी का उपयोग कैसे करना है। जैसे हम हमारे खेत में कहीं भी पानी देते हैं तो पानी देने से पहले एक जगह पे मोटर चलती है और वहां से पानी निकल कर जाता है, तो वहीं पर हमें एक कपड़े में लेकर उसको अच्छे से बांधकर उस जहाँ पे जो पानी की धार चल रही है वहां पर उसको रख देना है। तो एक तरीके से गुल गुल के वो आपके खेत में अच्छे से चला जाएगा और एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आपको इसकी सच में आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज का उपयोग करने से पूर्व। या तो आप YouTube पर देख सकते हो, अगर आपको YouTube पर संतुष्टि नहीं मिलती तो आपके जो लोकल सलाहकार है कोई उनसे भी आप सलाह लेकर ही किसी भी चीज का उपयोग करें, क्योंकि बहुत सी बार होता क्या है, कोई चीज हम करने अच्छे के लिए जाते हैं लेकिन वो हमारे साथ उल्टी हो जाती है जिसके हमें नुकसान देखने को मिल जाता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।